स्टार्टिंग करते हैं ब्रूट फोर्स से, ठीक है, एंड लेट्स सी। तो सबसे पहले थोड़ा लो लेवल पे देखते हैं किस तरीके से हम ब्रूट फोर्स करवा पाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको लो लेवल पे सबमिट कर दिया एंड लेट्स सी। ये मेरी एक वेबसाइट टाइप की है, DVWA, आपको पता ही होगा। तो DVWA आपकी ये मशीन है, इसमें आपकी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं एंड वी विल ट्राई ईच वन। अब यहाँ पर क्या है कि मेरे को यहाँ पे ब्रूट फोर्स करवाना है। सो ब्रूट फोर्स कराने के लिए मेरे पास दो मेथड्स हैं कि मैं यहाँ पे काली का यूज़ कर लूँ या फिर मैं यहाँ पे वो काली कह रहा हूँ हाइड्रा का यूज़ कर लूँ या फिर मैं बर्ब सूट का यूज़ कर लूँ, राइट। तो पहले बर्ब सूट से देखते हैं किस तरीके से करते हैं हम यहाँ। सो बर्ब सूट स्टार्ट करता हूँ मैं एंड कहाँ पे है मेरा बर्ब सूट? डेटा टी में है शायद, यप। तो वर्ब सूट ऑन हो जाते हैं, होने देते हैं एंड मेरा काली ओपन हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे मेरा वर्ब सूट भी ओपन हो चुका है एंड वर्ब सूट में मैं जाऊँगा प्रॉक्सी में, इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ और ऑप्शंस में जाके इसे यहाँ पे 8000 कर देता हूँ, ठीक है। एडिट, मेक इट 8000, ओके। वेयर इज माई ब्राउजर, देयर। तो अब यहाँ पे पहले मैं फॉक्सी प्रॉक्सी से HWEL एंड 127.0.0.1। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बर्ब का काम तो आपको पता है, बर्ब एक प्रॉक्सी है, राइट। तो मैं उसी के लिए यहाँ पे फॉक्सी प्रॉक्सी से मैं क्या करवा पाता हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल इंटरेक्शन करवा, मतलब यहाँ पे इस प्रॉक्सी पे रोक पाऊंगा, मैं जो भी रिक्वेस्ट मेरी जाएंगी उन्हें पहले मैं यहाँ पे रोक पाऊंगा। तो 8000 पोर्ट पे मैंने सेट कर दिया, ये 8000 पोर्ट पे लिसन कर रहा है एंड मेरी रिक्वेस्ट 80 पोर्ट पे से बाहर निकलने से पहले, मतलब 80 पोर्ट से वो बाहर निकलेगी और नेटवर्क HTTP रिक्वेस्ट जो है मेरी इंटरनेट पे जाएगी, उससे पहले मैं अपनी इस प्रॉक्सी पे रोकूंगा। सो मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूँ एंड ये रिक्वेस्ट मेरी यहाँ पे शो हो गई, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे जिन जिन पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे ब्रूट फोर्स कराना है उसको मैं यहाँ पे डालता हूँ, पहले इंट्रूडर पे भेज देता हूँ। इंट्रूडर पे जाने के बाद मैं दो फील्ड्स को यहाँ पे पकड़ूंगा, पहले तो सब क्लियर कर देता हूँ। ये मेरा यूज़र नेम है, इसको ऐड कर दो, और ये मेरा पासवर्ड है, इसको ऐड कर दो। इन दो फील्ड्स पर मेरे को ब्रूट फोर्स करवाना है और ब्रूट फोर्स करने के लिए यहाँ पे स्नाइपर नहीं, मैं यूज़ करूँगा क्लस्टर बॉम्ब। क्लस्टर बॉम्ब यूज़ करने के बाद यहाँ पे कर देंगे अपने पेलोड्स में जाऊँगा। पहले पहले वाले फील्ड में मेरे को सारे यूज़र नेम्स देने,
तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम की एक पूरी वो डाल सकता हूँ, वर्ड लिस्ट यहाँ से लोड करके, ठीक है। बट मेरे पास, मैं वर्ड लिस्ट की जगह यहाँ पे नॉर्मली ऐसे ही कुछ भी रैंडम एंटर करा देता हूँ अभी के लिए, एंड जस्ट गिव यूज़र एंड dvwa एंड admin, राइट। ये मैंने कुछ दे दिए यहाँ पे। कितनी भी बड़ी वर्ड लिस्ट हो सकती है। rocku.txt को यहाँ पे इंपोर्ट कराओगे काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो काफी बड़ी वर्ड लिस्ट है। सेकंड में यहाँ पे फिर से पासवर्ड, passwd, सिक्योरिटी, ये सब दे, राइट। एंड लेट्स सी कोई मेरा यहाँ पे वैलिड होता है या नहीं, और स्टार्ट कर देते हैं अटैक। सो खत्म हो गया ये। एंड मैं यहाँ पे लेंथ चेक करूंगा, तो लेंथ में मेरे पास बस एक ही लेंथ है जो अलग आ रही है। एक मतलब दो लेंथ हैं जो अलग आ रही हैं, एक तो एम्प्टी एंड एक है एडमिन पासवर्ड वाली। बाकी सब सेम आ रही है, क्योंकि इन सब पे एरर था। इस पर एरर नहीं है। अगर मैं इसका रेस्पॉन्स चेक करूं, रेंडर पे जाऊं, तो इधर देख सकते हो आप क्या हुआ है, वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड एरिया एडमिन, राइट। तो एडमिन का एक्सेस मिल चुका है। एडमिन पासवर्ड इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड है, राइट। तो ये आपका लो लेवल पे होता है। इंटरसेप्ट ऑफ कर देते हैं एंड ओके। बट मेरे को यहाँ पर काली से भी देखना था यही सेम चीज, कि मैं हाइड्रा से कैसे कर सकता हूँ। तो पहले तो मेरे को यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट से टर्मिनल और ipconfig .37, राइट। तो 1.37 मेरा आईपी है इसका, और ये मेरे डीबीडब्ल्यू मेरे 1.37 के लोकल होस्ट पे चल रहा है। सो मेरे को यहाँ पे अपडेट 1.37 के 8080 पोर्ट पे मेरा डीबीडब्ल्यू चल रहा है। तो लेट्स सी, आ गया यहाँ पे, ओपन हो गया, एंड यहाँ पे एडमिन एंड पासवर्ड करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। डोंट सेव, और यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। काली, और अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे हाइड्रा का यूज़ करना है। सो किस तरीके से यूज़ करूँगा, जैसे ये दे रखा है, ये सही दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रा डैश एल एडमिन दिया, मतलब मेरे को सिर्फ यूजर नेम देना है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, राइट। तो देखो मैंने ये कैसे करा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, http गेट फॉर्म, राइट। तो http गेट फॉर्म मेरे को कहाँ से मिला है ये, मैंने जब अभी अपनी रिक्वेस्ट, जब मैं वहां पे देख रहा था, तो वहां पे जो रिक्वेस्ट थी वो गेट रिक्वेस्ट थी, राइट। जब मैंने वो बर्ब सूट पे रिक्वेस्ट को कैप्चर करा था, अगर अभी मेरे पास वो रिपीटर में कहीं पे नहीं है, इंट्रूडर पे है, ये देख रहे हो कौन सी रिक्वेस्ट है, ये गेट रिक्वेस्ट है। यस। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा http गेट फॉर्म, एक फॉर्म है, दैट इज http गेट फॉर्म। ये तुम्हारा हाइड्रा में तुम हेल्प चेक करोगे तो वहां पे मिल जाएगा, जैसे हाइड्रा डैश डैश हेल्प,
नहीं दिया, डैश एच से आ जाएगा फिर, राइट। तो ये देखो ये रहा HTTP गेट या पोस्ट फॉर्म, मतलब जो ऐसी भी रिक्वेस्ट है आपको जिस पे भी ब्रूट फोर्स कराना है, आपको ये बताना पड़ता है कि वो किस तरीके के चीज पे आप ब्रूट फोर्स कराना चाह रहे हो, राइट। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या करा, HTTP गेट फॉर्म दिया, देन उसके बाद मैंने आईपी दे दिया। ये जो आईपी है 192.168.1.37 है मेरा आईपी, राइट। तो इसको अपडेट कर लेता हूँ मैं यहाँ। 37 8080 पोर्ट पे, राइट। देन वनरेबिलिटीज ब्रूट, द थिंग इज वनरेबिलिटीज एंड ब्रूट ये सब यहीं पर ही है। ये देखो ब्रूट फोर्स पे मैं क्लिक करूंगा एंड नाउ कि इस पर्टिकुलर फॉर्म पे मेरे को ब्रूट फोर्स करना है, दैट्स वाई मैंने ये यहाँ पे लिया है। देन उसके बाद यहाँ पे मैंने यूजर नेम में मेरे को यूजर डालना है। जब मैंने यहाँ रिक्वेस्ट कैप्चर करी थी तो मेरे को पता है कौन से पैरामीटर में मेरा यूजर नेम जा रहा है और कौन से पैरामीटर में मेरा यहाँ पे पासवर्ड जा रहा है, राइट। यस। नहीं नहीं, या इंक्रिप्ट पासवर्ड चेक नहीं करना है, ये बस मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट करा है। और इंटरसेप्ट करने के बाद मैं यहाँ पे चेंज नहीं, मेरे को यहाँ पे ब्रूट फोर्स करवाना है इन फील्ड्स पे। तो जैसे मैं यहाँ पे ये मेरे को पता है यूजर नेम पैरामीटर में मेरे यूजर नेम्स जा रहे हैं, पासवर्ड पैरामीटर में मेरा पासवर्ड जा रहा है। तो यूजर नेम पैरामीटर में मेरा मैंने जहाँ पे एडमिन लिखा था वो जा रहा था, एंड पासवर्ड पैरामीटर में मैंने जहाँ पे पासवर्ड लिखा था वो जा रहा था। तो यही सेम चीज मैंने हाइड्रा में भी करी है कि यूजर नेम में मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये दिया है यूजर, राइट। ये सेम चीज आपको हाइड्रा में हेल्प में भी बताई होती है। ये कहाँ, तो ये दो फील्ड्स हैं जहाँ पे मेरे को फजिंग करवानी है। फजिंग का मतलब यहाँ पे ब्रूट फोर्स करवाना है इन दो फील्ड्स पे। पासवर्ड के लिए मैंने यहाँ पे पास दिया है, यूजर नेम के लिए यूजर। देन उसके बाद एंड लॉग इन इक्वल्स टू लॉग इन। अब ये लॉग इन इक्वल्स टू लॉग इन कहाँ से आया यहाँ पे, राइट। तो लॉग इन इक्वल्स टू लॉग इन आया। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट करने की जगह अगर मैं इसका चलो पेज सोर्स भी देख लूँ, तो पेज सोर्स में इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ दिखने के लिए। अरे कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। और यहाँ पे सर्च करने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बट मेरे को यहाँ पे बस ये चीज़ देखनी है कि मेरा यूज़र नेम एंड पासवर्ड कहाँ जा रहा है। ये देखो यूज़र नेम में यूज़र नेम जा रहा है, यहाँ पासवर्ड जा रहा है, और यहाँ पे देख रहे हो जब कोई बंदा सबमिट पे क्लिक करता है देन वैल्यू इक्वल्स टू लॉग इन एंड नेम इक्वल्स टू लॉग इन, राइट। तो यही चीज है कि जो लॉग इन इक्वल्स टू लॉग इन डाला है दैट इज वैल्यू और नेम, ये दोनों यहाँ पे डालें। नेम है लॉग इन और वैल्यू है उसकी लॉग इन। सिमिलरली नेम है पासवर्ड और पासवर्ड फील्ड में हम पास डाल रहे हैं, एंड यहाँ पे भी नेम है यूजर नेम सॉरी, और उसमें हम यहाँ पे यूजर डाल रहे हैं, राइट। फिर इसके बाद आपकी आती है दिस, हम यहाँ पे कुकी डालेंगे, राइट। और कुकी मेरे को यहाँ कहाँ से मिलेगी, कुकी मेरे को यहाँ पे मिलेगी इंस्पेक्ट से। सो इंस्पेक्ट से भी मिल सकती है, यहाँ पे कुकी एडिटर लगा लो उससे भी मिल जाएगी, बट इंस्पेक्ट में आपको ये भी पता लग जाएगा कि नेम क्या है, मतलब कुकी किस तरीके से आ रही है। और एच होता है आपका हेडर के लिए कि हेडर इक्वल्स टू कुकी, राइट। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा नेटवर्क में, एंड नेटवर्क में यहाँ पे रीलोड के लिए कहेगा मुझे। सो लेट मी रीलोड, और मैं किसी पे भी किसी रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे पास कुकीज दिख जाएंगी मुझे। ये मेरी कुकी है, राइट। सिक्योरिटी इक्वल्स टू इम्पॉसिबल एंड PHPESSID, ये मेरी पूरी यहाँ पे कुकी है, ओके। तो यहाँ से मेरे को ये कुकी यहाँ पे डालनी पड़ेगी, तो कॉपी कर लेते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, Ctrl+C and let me put it here.
वैसे जो बर्ब सूट में रिक्वेस्ट कैप्चर करी थी वहां से भी देख सकते हैं हम। देखो दिखाता हूँ दोबारा। देयर इट इज। ये देखो, ये दिख रहा है कुकी पैरामीटर। ये जो रिक्वेस्ट कैप्चर करी है इसमें ये सारे हेडर्स हैं। होस्ट हेडर हो गया, यूजर एजेंट हेडर हो गया, एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट एनकोडिंग, ये सब हेडर्स हैं। रेफरर हेडर है। बट द थिंग इज, मेरे को सिर्फ कुकी हेडर से मतलब है, क्योंकि यही चेंज हो रही है। अगर मैं लॉग आउट करके लॉग इन करूंगा ये चेंज हो जाएगी। सो इस वक्त ये कुकी की वैल्यू वी बिंग करके कुछ थी, लेकिन वहां पे जहां पे काली पे मैंने उसका सेशन ले रखा है वहां पे कुकी कुछ और है। ये मेरी विंडोज पे जो मैंने डीवीडब्ल्यू खोला है वहां पे मेरे को कुछ और कुकी मिली हुई है। जहां पे मैं अभी काली से जहां पे मैं एक्सेस कर रहा हूँ वहां पे मेरे को कुकी कुछ और मिली हुई है। तो मैं ऐसा काली वाला यूज करूंगा क्योंकि मैं काली से ब्रूट फोर्स कर रहा हूँ वहां पे, राइट। तो वहां की मेरे को कुकी उठानी पड़ेगी और इस तरीके से तुम आपकी कुकी जा रही है, राइट। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे भी लिखूंगा। अपडेट कर दिए मैंने 9 से लेके यूके तक, एंड सिक्योरिटी इक्वल्स टू लो। अभी यहाँ पे इम्पॉसिबल हो रखा है, तो मेरे को इस कुकी को पहले चेंज करना होगा। इम्पॉसिबल वाले लेवल पे आप क्योंकि कर ही नहीं पाओगे, नाम ही इम्पॉसिबल है। लो, मीडियम और हार्ड पे ही हम यहाँ पे ब्रूट फोर्स करवा सकते हैं। एंड अब यहाँ पे कुकी भी चेंज हुई होगी, तो लेट्स सी अगेन। कंसोल नेटवर्क, एक सेकेंड दो मुझे। ओके, सो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है। अब मेरे को जो नई कुकी मिली है मुझे यहाँ से वो उठानी है। सेम ही है, ओके। ये सेम है, बस सिक्योरिटी को लो हो गया है, ठीक है। बाकी सब सेम है। और फिर इसके बाद मैंने क्या करा, यहाँ पे f इक्वल्स टू यूजर नेम लिखा है मैंने, एंड और पासवर्ड इनकरेक्ट। तो अब ये क्या चीज़ है, f क्या चीज़ है यहाँ पे, यूजर नेम एंड और पासवर्ड इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देखो, मैं वापस पेज सोर्स पे जाऊंगा, और पेज सोर्स पे अगर मैं गलत क्रीडेंशियल्स डालता हूं, अगर मैं यहाँ पे गलत क्रीडेंशियल्स डालूंगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 सेकेंड। यहाँ पे उसका एक आंसर भी लिखा हुआ होगा ना, कि अगर आप गलत यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे तो आपके पास एक एरर आएगा, एंड दैट एरर विल बी, यहाँ पे ऐसे ही सर्च करता हूँ, Ctrl+F, यूजर नेम। अच्छा, जब मैं यहाँ पे कुछ गलत पासवर्ड डालूंगा तब आएगा ना वो। रुको, यहाँ पे कुछ भी एंटर करते हैं, एंड लॉग इन करा, डोंट सेव, आ गया यूजर नेम एंड और पासवर्ड इनकरेक्ट।
अब ये मेरे को यहाँ पे पेज पे भी शो होगा। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं एंड वापस से यहाँ पे सर्च में यूजर नेम सर्च करा जाए, व्यू पेज सोर्स, देखो आ गया यूजर नेम एंड और पासवर्ड इनकरेक्ट। तो मेरे को यही चीज करनी थी कि मेरे को यहाँ पे बताना था कि अगर फेलियर होगा तो फेलियर पे यूजर नेम एंड और पासवर्ड इनकरेक्ट आएगा, ये आपको शो करना है। तो अब अगर मैं इसको एंटर कर दूं, सो मेरा यहाँ पे ब्रूट फोर्स स्टार्ट होगा और इसने देखो यहाँ पे निकाल के दे दिया एडमिन एंड पासवर्ड। इस पर्टिकुलर वर्ड लिस्ट में पासवर्ड था और एडमिन मैंने यहाँ पे दिया था। सो ये आपका हाइड्रा है। हाइड्रा से आप इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे आती है एक और चीज कि अगर मैं इसको मीडियम लेवल पे कर दूं, द थिंग इज मीडियम लेवल पे पता है क्या होने वाला है? मीडियम लेवल पे जब मैं इसको सेट करूंगा तो ये हर एक ब्रूट फोर्स पे 2 सेकंड का टाइम लेगा। क्या करेगा ये सेम चीज जो मैंने यहाँ पे करी ब्रूट फोर्स में, क्या करेगा? 2 सेकंड का टाइम लेगा हर एक पर्टिकुलर ब्रूट फोर्स पे। इन दैट केस just give me a second, okay? ओके, तो अब देखो क्या होता है कि यूजर नेम और पासवर्ड अब यहाँ पे मैं डालूंगा तो द थिंग इज कि 2 सेकंड का वेट लेगा मीडियम में, बट यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि मेरे को थोड़ा तेजी से करना है। तो हाइड्रा में तो आपके पास ऑप्शन, हाइड्रा में और ब्रूट फोर्स में दोनों में ऑप्शन होता है कि आप नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज कर सकते हो।
राइट। तो आप अगर नंबर ऑफ थ्रेड्स इंक्रीज कर दोगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा फिर तो, क्योंकि आपने थ्रेड्स इंक्रीज कर दी, अब थ्रेड्स बढ़ गए हैं, बट यूजर नेम एंड पासवर्ड उसी तरीके से ब्रूट फोर्स हो रहे हैं, मतलब उसी उतने ही लेवल पे हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 16 टास्क पर वन सर्वर, यहाँ पे 16 टास्क ले रहा है ना, मैं अगर इसको 32 टास्क कर दूं तो, क्योंकि 2 सेकंड ले रहा है वो, मैं इसको अगर 64 टास्क पर वन सर्वर कर दूं तो, और ओवरऑल 16 टास्क यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इसके थ्रेड्स बढ़ा सकता हूँ, तो वो थ्रेड्स इंक्रीज करके मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स कर लूंगा। तो ये तो आसान है, ये आप खुद करोगे। अब इसके बाद आता है हार्ड लेवल। तो ये हार्ड लेवल देखते हैं अब हम। ये तो काफ़ी आसान है थ्रेड्स बढ़ाना। अब यहाँ पर चीज़ होती है आपकी क्या, बस यहाँ पे एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन एक्स्ट्रा दोगे, तो वो देख देख लेते हैं, डैश एच करके। और अगर नॉर्मल स्कैन भी चलाओगे तो भी, अगर स्लो स्कैन भी है तो भी वो निकाल के तो दे ही देगा ना, मतलब हमारा ब्रूट फोर्स चल रहा है। बट वेबसाइट्स को ऐसा बनाना चाहिए कि कोई ब्रूट फोर्स ना कर पाए, कि मतलब आपके 3 अटेम्प्ट्स के बाद ज्यादा ना कर पाए वो, राइट। तो ये देखो यहाँ पे ये देखो, ये रहा डैश टी करके आप कितने भी टास्क बढ़ा सकते हो। डिफॉल्ट 64 है, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, राइट। डैश टी एंड डैश एम, ये 2 चीजें हैं आपके पास जिनसे आप टास्क को, और डैश एम की भी वैल्यू बढ़ा देना, डैश टी की भी वैल्यू बढ़ा देना, आपका हाइड्रा बढ़िया से काम करेगा। इसके बाद आपके पास आता है हाई लेवल, और हाई लेवल में अब इसमें क्या हो रहा है चेक कर लेते हैं, व्यू सोर्स। और अब इसमें हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे CSRF टोकन यूज हो रहा है, राइट। क्या यूज हो रहा है, CSRF टोकन। एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ बर्ब सूट पे, कि अगर मैं इसका लेवल इंक्रीज कर देता हूँ, DVW सिक्योरिटी को हाई लेवल पे करता हूँ, सबमिट करा, और वापस गए ब्रूट फोर्स पे, और ब्रूट फोर्स पे जाके इसको कर दिया मैंने यहाँ बंद, और एक नई रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट करेंगे। प्रॉक्सी ऑन है, लॉगिन। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, दैट इज सिक्योरिटी इक्वल्स टू हाई, राइट, एंड देयर, ये देख रहे हो यूजर टोकन, ये एक एक्स्ट्रा चीज जुड़ के आ रही है। और अगर मैं इसको फॉरवर्ड कर दूं, ठीक है, फॉरवर्ड कर दिया, अगर अब मैं फिर से डालूं इसमें यहाँ पे पासवर्ड और लॉगिन करूं, तो अब देख रहे हो यूजर टोकन चेंज होके आया है। तो हर एक रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे CSRF टोकन लगा हुआ है, एंड CSRF टोकन इज नॉट लेटिंग अस टू ब्रूट फोर्स। ओके, तो CSRF टोकन हमें यहाँ पे हर बार एक नया टोकन देगा, और नए अब यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को अगर ब्रूट फोर्स कराना है तो यहाँ पे क्या चीज करनी पड़ेगी मुझे, ये यूजर टोकन हर बार अकॉर्डिंग टू ब्राउजर चेंज हो, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे भी नया आ जाए, राइट। तो ये चीज करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा दैट, जिसको हम कहते हैं मैक्रो। एक चीज होती है मैक्रो, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी हिस्ट्री में जाता हूँ, एंड सबसे पहले तो Ctrl+A, डिलीट, यहाँ से सारी हिस्ट्री डिलीट कर दी मैंने। इंटरसेप्ट कर देते हैं ऑफ, HTTP हिस्ट्री में जाके नॉर्मल, पहले तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, और एक स्टेप बैक, ओके। तो मेरे पास यहाँ पे वल्नरेबिलिटी ब्रूट की रिक्वेस्ट आ गई है, एंड देन यहाँ पे लॉगिन की भी रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो इस वाली रिक्वेस्ट को पकड़ो, और इस रिक्वेस्ट को लेके चले जाओ कहाँ पे,
इन सारी रिक्वेस्ट को पहले तो मेरे को किस में ऐड करना पड़ेगा, इन स्कोप करना पड़ेगा इनको। तो डैशबोर्ड पे जाऊंगा, टारगेट में जाके लोकल होस्ट इसको पूरे को ऐड टू स्कोप कर देता हूँ पहले। नो, ठीक है, दोबारा ये स्कोप में ऐड हो गया है। तो मेरी ये जितने यूआरएल हैं ये भी स्कोप में ऐड हो गए होंगे क्योंकि होस्ट सेम है। अब मैं जाऊंगा अपने प्रोजेक्ट ऑप्शन या यूजर ऑप्शंस में, नहीं, एक सेकेंड, प्रॉक्सी है देन इंट्रूडर, नो, एक सेकेंड मैं इसको जरा चार्जिंग में लगा लूं पहले। प्रोजेक्ट ऑप्शंस में हम सेशंस में जाते हैं, या यहीं पे यही चीज़ है। ठीक है, तो अभी मैं मैक्रो का यूज़ बताता हूँ कि मैक्रो किस तरीके से यूज़ करेंगे। ठीक है, जस्ट एक सेकेंड दो, इसको चार्जिंग में लगा दूंगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा एक नया रूल। ठीक है, और एक नया रूल यहाँ पे क्या क्रिएट करना है मुझे, ओके, रूल 1, एंड लेट्स मूव टू ऐड वन ऑफ द न्यू रूल। और क्या रूल ऐड करना है, रन अ मैक्रो। एक मैक्रो ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे पहले एक मैक्रो को सिलेक्ट करना है मुझे, सो ऐड, और कौन सी मेरी रिक्वेस्ट है जिसमें मेरे को ये ऐड करना है, ब्रूट। ओके, इसमें है वैल्यू, ठीक है, यही वाली रिक्वेस्ट चाहिए मुझे, और इसको ओके कर दिया। देन कॉन्फ़िगर आइटम, कॉन्फ़िगर मैक्रो आइटम एंड ऐड में मैं यहाँ पे क्या चीज़, कौन सा मैक्रो लेना है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। और कौन सा लेना है मुझे यहाँ पे, यूज़र टोकन, जिसमें कि यूज़र अंडरस्कोर टोकन, ये वैल्यू मेरे को लेनी है। तो इस पर डबल क्लिक करता हूँ मैं, एंड यहाँ पे देख रहे हो इसने अपने आप एक रेजेक्स बना लिया। अच्छा, अब ये रेजेक्स क्या होता है, रेजेक्स आपके डेवलपर्स यूज करते हैं अगर उन्हें पूरे कंटेंट में से एक वैल्यू उठानी हो जब। ओके, तो अगर मान लो किसी भी कोई भी आपका डेवलपर है, उसको क्या करना है, उसको एक कोड लिखना है, एंड उसको जब भी कुछ प्रिंट करवाना है, उसको उसी पेज पे से कोई वैल्यू उठा के कहीं शो करानी, देन वो उस कंटेंट में वो, और ये जो वैल्यू है डायनेमिक वैल्यू है, राइट, डायनेमिक मतलब अपने आप चेंज हो रही है। तो जब ये चेंज हो रही है तो हम उसको इसमें डाल देते हैं रेजेक्स ग्रुप में। तो रेजेक्स से जब भी वहां पे वो वैल्यू चेंज होगी, चाहे वो वैल्यू चेंज हो जाए, बट द थिंग इज रेजेक्स उस वैल्यू को उठा के लेकर आएगा। क्यों, क्योंकि मैं ये यहाँ से सर्च कर रहा है कि वैल्यू इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे जो भी वैल्यू इक्वल्स टू होगी, उस पूरी वैल्यू को यहाँ पे उठाने के लिए इसने अपने आप एक सीक्वेंस बनाया है, राइट, और यहाँ से वो इसको उठा लेगा। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे डाल दिया यूजर अंडरस्कोर टोकन, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई है, एंड ओके कर दिया मैंने, ये यहाँ पे हो गया, देन ओके, और फिर इसको भी ओके कर देते हैं, ये बन गया है मेरा मैक्रो का। ओके, बाकी सब भी सही है। ओके, एंड लेट मी जस्ट गो टू द स्कोप। स्कोप में सब चीज़ें हटा दो, सिर्फ इंट्रूडर छोड़ दो। ठीक है, दैट्स नाइस।
यूज कस्टम स्कोप नहीं, यूज सूट स्कोप कर देते हैं एंड सब सही है। ओके, और अब मेरी जो हिस्ट्री में ये यूज़र नेम वाली रिक्वेस्ट है, इसको इंट्रूडर पे भेजो। इंट्रूडर पे जाएंगे हम और इंट्रूडर पे जाके सब कुछ क्लियर कर देते हैं। देन ऐड, वन सेकेंड, सॉरी, क्लियर, जो यूज़र नेम है उसको ऐड कर दो, पासवर्ड को ऐड कर दो, और बस इतना ही करना है। पेलोड्स में जाके पेलोड्स डाल दो, जैसे मैं यहाँ पे रैंडम पेलोड्स डाल देता हूँ। वन सेकेंड, मैंने इसको क्लस्टर बॉम्ब नहीं करा। ओके, सो फर्स्ट फील्ड में सही है, admin, and let me go to the second field, और यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जाना है मुझे ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाके मैं जाऊँगा ग्रेप एक्सट्रैक्ट में। राइट, सो ग्रेप एक्सट्रैक्ट में जाके मेरे को ऐड करना है क्या, ये चीज़ है 302 फाउंड। यहाँ से ये रही मेरी वैल्यू, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट, यही यही मैंने वो बनाया था, सेम ये वही है जो पहले रेजेक्स बना था। इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सब हो गया। ओके कर दो इसको, ये वैल्यू यहाँ पे अब लेगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को हर बार चेंज करेगा, जो कि जैसे जैसे नए नए वहाँ पे CSRF टोकन्स बनेंगे। राइट, एंड बाकी सब बढ़िया है, स्टार्ट कर देते हैं अटैक। और कुछ तो नहीं करना, एक बार देख लेता हूँ मैं। स्टोर रिक्वेस्ट, स्टोर रिस्पॉन्स, मेक अनमॉडिफाइड बेसलाइन रिक्वेस्ट, इसको हटा देते हैं। सही है, स्टार्ट अटैक। और अब देखा आपने यहाँ पे हर बार नया टोकन ले रहा है वो, ये देखो 1 2 3 4, हर बार इसने डिफरेंट टोकन लिया है। बट द थिंग इज, हुआ क्या है कि मैंने यहाँ पे हर जगह डिफरेंट टोकन क्यों नहीं दिखा रहा मुझे। राइट, आपका ये सवाल होगा कि यहाँ पे सारे डिफरेंट टोकन क्यों नहीं दिखा रहा। एक्चुअली हुआ क्या है, बताता हूँ आपको। रेस्पॉन्स देखें इसका रेंडर में, ये देखो इसने जो पासवर्ड है वो सर्च करके बता दिया है ना। तो हुआ ये है कि नहीं नहीं नहीं, सब सही काम करा है यहाँ पे। ठीक है, बस वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ सम रीजन। ठीक है, बाकी सब बढ़िया से हो गया है, लॉगिन भी हो गया, वेलकम टू पासवर्ड प्रोटेक्टेड।